खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से, जहां आज सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने महंगाई और जन समस्याओं को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व सांसद अवधेश प्रसाद और पूर्व मंत्री पवन पांडेय ने किया। हजारों की संख्या में सपा कार्यकर्ता और आमजन सड़कों पर उतरे। वहीं शहादतगंज ओवरब्रिज के नीचे रामपथ से जुलूस शुरू हुआ, जिसे पुलिस ने शहादतगंज में ही रोक दिया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। प्रदर्शन में महंगाई, बेरोजगारी और बिजली संकट को प्रमुख मुद्दा बनाया गया, जबकि कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, पेपर लीक और गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर सरकार को घेरा। सांसद अवधेश प्रसाद व पूर्व मंत्री पवन पांडे, पूर्व विधायक अब्बास अली जैदी और अनित शुक्ला ने कहा कि सरकार जनता की बुनियादी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही, जिसके बाद में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा। इस मौके पर सपा महिला विंग की कार्यकर्ता, पूर्व जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव, अनूप सिंह समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। और आपके सभी साथी जो यहाँ पे उपस्थित, हम एक प्रश्न करना चाहते हैं कि बिजली संकट आया क्यों। मैं आपको ले जाना चाहता हूँ 2012 में जब उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत वाली समाजवादियों की सरकार बनी और आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुए, उस वक्त उत्तर प्रदेश की टोटल जो मांग थी बिजली की वो 9,500 मेगावाट थी और उत्तर प्रदेश में उत्पादन हो रहा था मात्र 5 से 5,500 मेगावाट। मात्र 5 सालों में उत्तर प्रदेश में तमाम नए कारखानों को लगा करके आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, आदरणीय अवधेश प्रसाद जी ने इस प्रदेश को 12,000 से ऊपर मेगावाट बिजली, जिसमें 2,500 सरप्लस बिजली थी, वो उत्तर प्रदेश के लोगों को दिया। आज 10-12 सालों से उत्तर प्रदेश में सरकार है आदरणीय योगी जी की। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आपके माध्यम से प्रश्न पूछना चाहते हैं कि उस एक कारखाने का नाम बता दें जो पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश में लगा हो बिजली बनाने का। तो जब बिजली की खपत और उसकी आवश्यकता बढ़ती जा रही है और उत्तर प्रदेश की सरकार बिजली उत्पादन की तरफ ध्यान नहीं दे रही और दूसरी तरफ बिजली जैसे महत्वपूर्ण चीज को प्राइवेटाइज करके, स्मार्ट मीटर्स लगा करके और रोज रोज बिजली के दामों में वृद्धि करके जिस तरीके से जनता को ये परेशान करने का काम कर रहे हैं, ये जनता को समझना चाहिए कि ये सरकार आम जनता के हितों में काम करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है और इस सरकार का बदलना बहुत जरूरी है। लगातार ये सरकार भारतीय लोकतंत्र में देश की आज़ादी के बाद से लेकर आज तक जो सबसे काला समय, काला अध्याय लिखा जाएगा वो इस सरकार का लिखा जाएगा, जहां नौजवान बेरोजगारी जो कम करने की वादा करके आए थे, उन्होंने बेरोजगारी को वहां ले आके पहुंचा दिया कि अगली सरकार अगर चाहे भी बेरोजगारी को, उन नौजवानों को जो इतने बड़े कार्यकाल में ओवर एज हो गए, तो उनको नौकरी नहीं दे पाएगी। और आज जो छात्र नौजवान अपने हकों के लिए सड़क पर उतरते हैं, जिस प्रकार की बड़ी और गंभीर धाराओं में उनके ऊपर मुकदमा लगाने का काम हो रहा है, ये बहुत ही निराशाजनक, अफसोसनाक स्थिति है और इसकी हम निंदा करते हैं। उत्तर प्रदेश में और देश में सरकार ने पूरा का पूरा पेट्रोलियम का सिस्टम बड़े उद्योगपति और अपने के समर्थन में रहने वाले जो बड़े उद्योग घराने उनके हवाले कर दिया। अब सरकारें नहीं तय करती कि तेल का दाम क्या होगा, वो उद्योगपति तय करते हैं कि तेल का दाम क्या होगा। और सबसे बड़ी समस्या, तेल के दाम बढ़ने के बाद भी जो तेल की उपलब्धता नहीं है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आज भी प्रदेश में 80% किसान ऐसे जिनके पास अपना ट्रैक्टर नहीं है। वो किसी न किसी का ट्रैक्टर ले करके, कहीं आपका ट्रैक्टर, कहीं हमारा, कहीं इनका ट्रैक्टर ले करके उसमें 5 लीटर 10 लीटर तेल भरा करके तब उसको अपने खेत को जुतवाने का काम करते हैं। आज उनको कैन में तेल नहीं मिल रहा। आप बताइए, आपके गांव में रहने वाला कोई साथी अगर ट्रैक्टर आपको दे रहा है, गांव के होने के नाते मदद कर रहा है, तो वो आपको ट्रैक्टर इसलिए नहीं दे रहा कि आप जाइए और उसमें तेल भराइए। तो आप बताइए कि आज इन सारे किसानों का क्या हाल होगा जिनकी आबादी 80% है। 80% किसानों के पास आज भी ट्रैक्टर नहीं है। वो गांव के लोगों के पास जो उपलब्ध ट्रैक्टर है उनके सहारे खेती करते, परंतु उनको डीजल नहीं मिल रहा। आज सिंचाई के लिए डीजल की आवश्यकता, बिजली है नहीं, डीजल से ही सिंचाई हो सकती है। सिंचाई के लिए आप बताइए डीजल का दाम कितना बढ़ गया और अभी आने वाले समय में और बढ़ेगा। सरकार धीरे धीरे करके इस डीजल के दाम को वहां पर ले जाना चाहती है कि जहां किसानों के सामने, घर चलाने वालों के सामने, ट्रांसपोर्टर्स के सामने, व्यापारियों के सामने एक ऐसी समस्या आएगी कि वो भुखमरी के कगार पे पहुंच जाएगी। क्या कहना चाहिए? देखिए, आज
लोकसभा 54 अवधेश प्रसाद जी सांसद फैजाबाद के नेतृत्व में उनके आवाज से हम लोग निकले और धरना प्रदर्शन हुआ। ये प्रदर्शन बढ़ती महंगाई और जिस तरह से सिलेंडर के दाम आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, आपूर्ति नहीं हो पा रही है। अभी आपने लगन में देखा होगा जिस तरह से 4 से 5 हजार रुपए का एक सिलेंडर कालाबाजारी होके बिक रहा है, लेकिन इस सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। जिस तरह से आज नौजवान जो है वो कटोरा लेके घूम रहा है और सिर्फ उसको जो है छला गया है इस सरकार के माध्यम से। तो मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आने वाले जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है 2027 में, और सिर्फ प्रदेश की जनता जो है, सम्मानित जनता, वो सिर्फ अखिलेश यादव जी को देख रही है, उनके कुशल नेतृत्व को देख रही है। और जिस तरह से चुनाव होगा समाजवादी पार्टी यहाँ जीतेगी और हर नौजवान को रोजगार मिलेगा। ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। उसमें भी ये हम लोग का वो था कि जिस तरह से अभी पेपर लीक हुआ है, 30 लाख नौजवान उसमें तैयारी के साथ बैठे थे और एक ही झटके में पेपर लीक हो जाता है। आपने देखा होगा ऋतिक मिश्रा जो लखीमपुर खीरी के हैं, मात्र 22 साल का नौजवान लड़का था, उसने जो है इस पेपर में बैठा और जैसे उसने सुना कि ये लीक हो गया है उसने आत्महत्या कर दी। मैं कहना चाहता हूँ इस सरकार को, लेकिन तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जिस तरह से आए दिन जब से सरकार बनी है, चाहे आप केंद्र की ले लो चाहे प्रदेश की ले लो, हमेशा आप सुनते होंगे कि पेपर लीक। मैं तो कहना चाहता हूं कि इस भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम चेंज करके पार्टी का पेपर लीक पार्टी रख देना चाहिए। आपने देखा होगा केंद्रीय मंत्री थी स्मृति ईरानी जी, इसमें नाम तो नहीं लेना चाह रहा था, स्मृति ईरानी जी जब 400 का सिलेंडर था तो अपने मूड पर रख के वो कहती थी ये सिलेंडर जो है आज बहुत महंगाई है। मैं पूछना चाहता हूँ कि कहाँ गई आप स्मृति ईरानी जी, कहाँ गया आपका वो 400 वाला सिलेंडर जो आपको महंगा लगता था, और वही सिलेंडर आप 4000 5000 में ब्लैक में बिक रहा है, तो कहाँ हो आप? तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ छल करने का काम करती है। ये शाहदगंज आवास से सांसद जी के वहाँ से हम लोगों ने पहले सभा हुई है, उसके बाद ज्ञापन जो है हम लोगों ने शाहदगंज चौकी पर डीएम साहब को दिया। धरना का देने का एक उद्देश्य था कि जो बढ़ती बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेके, जो हो रहा है फर्जी मुकदमे को लेके, बिना सोचे समझे, बिना जो लोग पेपर से सही हर चीज उनके घर गिरा देने को लेके, इसको सब चीजों को जनता के हित को लेके हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। क्या कहेंगे? कहना बस ये चाहूंगा कि जनता को समझना पड़ेगा। जनता को जब तक ये जात पात से हट के देश के हित में जब तक नहीं सोचेंगे, तब तक ये हालात ऐसे बनते रहेंगे और ऐसे ही गलत टाइप के लोग नेता आके हमारे देश को नोच नोच के बर्बाद करते रहेंगे। यहाँ जनता को सोचना, नेता तो बदमाशी करता ही करता है। अनिल शुक्ला। ये विशाल प्रदर्शन जनपद अयोध्या यो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है। इस धरती पर आज डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का रोजाना जो दाम बढ़ रहा है, उससे हर उपभोक्ता पर हर तरह का परेशानी का बोझ बढ़ रहा है। जनता त्राह त्राह कर रही है। गर्मी का इतना बड़ा समय आ गया है, गर्मी पड़ रही है, धूप पड़ रही है। गर्मी ने भी अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जिस तरह महंगाई ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है, उससे ज्यादा गर्मी ने। और इस गर्मी में बिजली संकट गहरा गया है। और बिजली संकट इसलिए गहरा दिया गया है कि बाबा योगी जी 12 साल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। एक भी यूनिट उत्तर प्रदेश में बिजली पैदा करने के लिए कोई काम नहीं किया। एक भी उत्तर प्रदेश में विद्युत गृह नहीं बनाया गया, जिसका नतीजा है कि आज बिजली संकट से पूरा प्रदेश जूझ रहा है। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती के लोग जूझ रहे हैं, रात रात जग रहे हैं। जानकारी मिली है सैकड़ों बच्चे बीमार हुए हैं, अस्पताल में भर्ती किए गए। कहीं पर अगर ट्रांसफार्मर जलता है तो एक सप्ताह बाद जुड़ता है,
और जुड़ने के बाद 1 घंटे बाद लग जाता है। स्मार्ट मीटर लगाया गया था, उससे जो बिजली का बिल है 6 गुना, 5 गुना, 10 गुना उगाही हो रही, लोग परेशान है।